हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज सुबह की कक्षा में जो लेवल 2 हम लोग 5वें अध्याय में धीरे धीरे से आ गए हैं। 5वां अध्याय आज कोशिश करके कंप्लीट कर देंगे। छोटा अध्याय है, ठीक है ना। तो आज हमारे कमल पंत प्रभु कल बोल रहे थे कि कीर्तन करेंगे। प्रभु जी, कीर्तन करने के लिए रेडी है आप? जी प्रभु। यस प्रभु जी, करिए प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने वो कीर्तन की जो वो भेजी थी ना, उसमें से पीडीएफ, उसमें से तो मुझे याद नहीं है। तो वही देख लेके कर लीजिए। उसमें से तो मुझे कुछ याद नहीं है, वो थोड़ा संस्कृत पढ़ने में भी दिक्कत भी होती है। श्री कृष्ण जी का कीर्तन ठीक एक है, करते हैं। ठीक है। जो आपको हरे आता कृष्ण। है जल्दी से हरे कृष्णा का कीर्तन कीजिए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ स्वामी सखा हमारे, एक नाथ स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ भी गा सकते हैं, ऐसा नहीं है यही गाना वही गाना, आपकी मर्जी। लेकिन हरे कृष्णा का कीर्तन जब हम लोग गाते हैं, कोई भी राग में गा सकते हैं। बहुत अच्छा गाए हैं कमल पंत प्रभु, बहुत अच्छा लगा। ओम नमो हरे कृष्णा प्रभु भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। एक मिनट। एक छोटा सा कीर्तन कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए म्यूट रहो आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम राम, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे 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 कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे 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 हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण, कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण,
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम से Hare हरे Rama, कृष्णा Hare हरे कृष्णा Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरी बोल हरी बोल। कौन से भी देखो, कौन से भी तरह से, ये नहीं कि यही यही ऐसा ही मेरे को आता है, ऐसा ही गाना है। आपकी इच्छा, आपको जैसा गाना है आप गा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है प्रभु जी हम नहीं नहीं गा सक रहे, ऐसा नहीं है। और चलो हम लोग कल का अध्याय जो हम लोग 12वें श्लोका तक हम लोग थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। मेरा पीपीटी मैं मेरे सामने रखता हूँ हमेशा। और माता जी, अगर श्वेता माता जी फ्री है, नहीं तो हमारे त्यागी माता जी भी थे, वो नहीं आ रहे हैं आज। अच्छा, नाम निष्ठदास प्रभु जी भी की क्लास चल रही है, वो वहाँ चंद लोग, कई काफी लोग वहाँ अटेंड कर रहे हैं। कोई बात नहीं, तो वो वहाँ पे अटेंड करेंगे। हम लोग कल एक अच्छा सा अध्याय आरंभ करें, आज कोशिश करके कंप्लीट कर देंगे। तो अध्याय क्या था, थोड़ा सा स्लाइड शो बता देता हूँ। हम्म तो कर्म संन्यास योग हम आरंभ करें, तो हमको क्या करना चाहिए, ये अध्याय में हम लोग क्या सीखे, थोड़ा सा हम लोग कल कौन सा श्लोक किसके बारे में बता रहा था वो देखे। एंड फाइनली कर्मियों को क्या मिलता है वो देखे। ज्ञानियों को ब्रह्म मिलता है, कर्मियों को जो पैसा प्रॉपर्टी ये सब मिलता है। थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कल। और क्या कर रहे थे, भक्त हमेशा ये देखता है। अच्छा, जो योगियां रहते हैं उन लोगों को सिद्धियां मिलती है, और जो भक्त भक्त हमेशा भगवान की सेवा में रहता है। तब अर्जुन पूछ रहा था कि भगवान मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। हाँ, प्लीज मेरे को बताओ ना, क्या मैं पूरी तरह से छोड़ दूं, संन्यास ले लूं क्या। हाँ, हाँ मेरे को आप बोलो। वो बोल रहे थे, तो जैसे ही भगवान अब आदेश देना स्टार्ट करे, देखो संन्यास अगर ले लेंगे, जंगल में जाके बैठ जाएंगे और बोलेंगे मैं ये करूंगा नहीं वो नहीं करूंगा, दिस इज नॉट गुड। हाँ, ये अच्छा नहीं है। तो इसको आपके लिए क्या करना है, आपका जो कर्म है करो, करते हुए ये प्रयत्न करो, अपने चित्त को शुद्ध आप भी कर सकते, सन्यासी भी कर सकता। कैसा, आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए आप हमेशा निरंतर भगवान का नाम लेते जाओ। जो भी सेवा कर रहे हैं, मेरा मेरा भी सेवा करो। ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारे इंद्रिय तृप्ति के लिए तुम कर्म मत करो, लेकिन मेरी भी सेवा करते हुए आप अपने गृहस्थ जीवन में रह सकते हैं। तो भगवान वैसा बोल रहे थे दूसरे श्लोका में कि मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, लेकिन इन दोनों में से क्या बोल रहे हैं, भक्ति युक्त कर्म करो, ये हमको बताए दूसरे दूसरे में। फिर बाद में हम लोग थोड़ा फल्गु वैराग्य के बारे में, युक्त वैराग्य के बारे में ऑलरेडी इससे पहले भी देखे थे, थोड़ा सा हम लोग देखे। तो मैं सब चीज छोड़ दूंगा। तो वो बोलने लगे नहीं नहीं नहीं, कर्म का त्याग, कर्म के फल का त्याग करो, लेकिन कर्म का त्याग मत करो। है निष्काम कर्म करो, बस ये नहीं कि मैं अगर ये करूंगा तो ये आएगा, ये करूंगा तो ये आएगा। यो ना द्वेष्टि ना कांक्षति, तीसरा श्लोका में हम लोग थोड़ा सा देखे। तो हम लोगों को कोई तरह से द्वंद्वों में नहीं फंसना है। भगवान बोल रहे हैं गृहस्थ जीवन में रह के भी हम लोग क्या बन सकते हैं, सन्यासी का लाइफ जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। भाई फल बोना आपका काम है, ठीक है ना। अर्जुन की दुविधा में बोऊं या ना बोलूं, कर्म करूं या छोड़ देके जंगल में चला जाऊं। तो भगवान बोल रहे हैं बेटा, कर्म करो, लेकिन फल लगाना, फल आएगा, पेड़ वो मेरा है, ऐसा रजोगुणी मत बनो। वो तुम मेरे लिए करो, जो भी फल आया मेरे को अर्पण करो, ये भगवान का भाव था। अब चौथे श्लोका में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से ये जानते हैं अपने आप को। कोई सांख्य योग के से विश्लेषण से जानने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं मात्र मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, अगर ऐसा बोलते हुए जाओगे, भक्ति नहीं करोगे तो नहीं चलेगा बाबा, ये बोल रहे हैं भगवान। हाँ, तो आपको भक्ति करना है। तो सांख्य योग का विश्लेषण थोड़ा सा हम लोग, ये अगर आपके पास में स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके पास में, अगर आपको बार बार डाउट आ रहा है ये सांख्य योग क्या है, सांख्य योग क्या है, हमारा शरीर कितने तत्वों से बना हुआ है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत है। अहंकार मन बुद्धि अहंकार, ये उसके 3 गुण हैं। तो ये टोटल अगर हम लोग करेंगे,
जैसे ज्ञानेंद्रिय है, कान, नेत्र, नाक, जीभ, त्वचा और वाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग, ये सब क्या है? फिर गंध, जिनके विषय जो रहते हैं, 5 विषय इंद्रियों के, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श और ध्वनि, ये सब 5 5 5 मिला के फिर ये 23। एंड फाइनली हम लोगों को भगवान क्या बोल रहे हैं, ये इस तरह से क्या होता है, तब इंद्रियों के ऊपर मन होता है और भीतर में रहने वाला अंदर जो आत्मा है, ये सबको मिलाए तो 24 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो ये लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हमारे को मालूम हो गया है सांख्य योग ऐसा है, लेकिन वास्तविकता में हम लोग कल और जान रहे थे, सांख्य के अध्ययन से तो भगवान का सेवा करो, सिर्फ ये मत मत करो कि क्या है ये, संन्यासस्तु महाभावो दुखम आपतुम अयोगतः, भक्ति में भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग। जैसा बाहर यहाँ चित्र में क्या दिख रहा है आपको, सन्यासी बैठ गया है, यस मैं तो सन्यासी हूँ, घर गृहस्थी सब छोड़ दिया हूँ, मैं मेरा मेरा खुद का सोच रहा हूँ, खुद की खुशी के लिए अगर जाएंगे तो खुद खुशी। देन वही देखो, गृहस्थ में रह के हमको नृत्य करते हुए, बड़ा सा कीर्तन में भजन में पार्टिसिपेट करते हुए, अच्छे से भजन गाते हुए, अभी अभी कितना अच्छा प्रभु जी कितना अच्छा, कमलबंत प्रभु जी कितना अच्छा वो क्या करे, भजन गाए हैं, कोई भी एक भजन से या कोई भजन से नहीं कि आपको टेस्टी खाना है, भगवान का प्रसाद चढ़ाओ। तो ये हम लोग कल थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। और क्या बोल रहे हैं, वेरी एक्सलेंट श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा जितेंद्र विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया। यहाँ पे श्लोका में ये बताया गया कि भाई भक्ति भाव में कर्म करता है, और जो विशुद्ध आत्मा है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, डेफिनेटली वो सबको प्रिय है, सब भी उसको प्रिय है, एंड वो कर्म के बंधन में नहीं बनता। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट श्लोका था। फिर और क्या देख रहे हैं, और हम लोग क्या देखें, यानी जो भी कर्म करते हुए, यानी ऐसा नहीं है कि प्रभु जी मैं सिर्फ यही कर रहा हूँ वही करना नहीं, आप जो जो परिस्थिति में हैं, हाँ, देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते, ये नहीं समझना मैं यहाँ पे बॉस हूँ, ये पत्नी मेरी नौकरानी है, मैं उसका बॉस हूँ, मैं जैसा बोलूंगा वही वैसे ही चलेगी, नहीं तो पति मैं जैसा बोलना वैसे ही। हम नहीं है, हम दोनों नौकर है। हाँ, दोनों भी, माता जी हो या प्रभु जी हो, पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो, ये सब भगवान के नौकर है। बस भगवान की सेवा करना हमारा मूल उद्देश्य है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये हमको ये मानना चाहिए कि हम दास है। हाँ, देन ओनली हम लोग चलते फिरते ये भाव धीरे धीरे से आता है। चाहे कुछ भी बोलते समय में भी हमको ऐसे वाक्य नहीं बोलना चाहिए जिससे हमारा यानी एक बार गुस्से में आ गए, गाली दे दिए, अब आप देखो एक बार गाली दे देंगे, दिन भर वही चलते जाएगा, अरे मैं नहीं बोलना था, नहीं बोलना था, नहीं बोलना था। इससे तो अच्छा भक्ति टूट जाती है। तो वैसा यहाँ पे हमको बताया गया कि भाई ये भौतिक जगत तो मालूम, गंदगी हर जगह फैली हुई है, हर जगह। तो यह एक भक्त क्या करता है, ये बुरे एटमॉस्फेयर में भी रहते हुए अपने चेतना को शुद्ध रखता है। कैसा, एक पद्म पत्र, यानी जो कमल का पत्ता जो बोलते हैं ना, कमल के फूल जहाँ पे पत्ता रहता है, वो पत्ते पे अगर पानी भी डालो वो पानी निकल के गिर जाता है। ये हमारे पीपीटी का, तो मैं जनरली पीपीटी जल्दी जल्दी देखता हूँ। तो लास्ट श्लोक का कल का क्या था, कायेन मनसा बुद्धिया केवलेर, वो योगी जन आसक्ति रहित, बार बार भगवान बोलते हैं, आसक्ति रहित होकर शरीर मन तथा बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। शुद्धि, तो मैं कल हम लोग ये टॉपिक पे बहुत डिस्कस करें। शुद्धि यानी पहले हम ये मानने को तैयार होना कि हम अशुद्ध है, पहले ये मानने को तैयार होना, हाँ हाँ हमारे में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल हर कोई सूट बूट पहनता है, थोड़ा सा अच्छे से कॉलेजों में पढ़ लिया, थोड़ा पैसा कमा लिया, वो बोलने लगता है आई एम मिस्टर परफेक्ट, मैं अशुद्ध थोड़ी हूँ, मैं जो बोल कर रहा हूँ वो करेक्ट है। तो ये भावना गलत है। हम अशुद्ध है, इसीलिए तो हमको यहाँ भेजा गया। अगर हम शुद्ध रहते तो हम यहाँ ये धरातल पर क्यों आते। तो एक बार मैं हम लोग क्या डिस्कस करें, आईना जाके देख लेना, तो आईने में हम लोग कौन है मालूम हो जाता। और ये टॉपिक पे हम लोग एक अच्छा सा डिस्कस करें, क्रिमिनल को जैसा यूनिफॉर्म दिया जाता, पुलिस वालों को, आर्मी वालों को, भगवान हमको ये यूनिफॉर्म दिए, इंसान का चर्म, स्किन, मांस, हड्डी, खून, पस, ये सब क्या है, जानवर में भी है, हमारे में भी है, लेकिन उसका चर्म अलग है, उसका यूनिफॉर्म अलग है, हमारा यूनिफॉर्म अलग है।
हाँ, तो हम लोगों को ये यूनिफॉर्म पहने बाद में अब ये बुद्धि आ गई, भगवान के बने रहना है, हमको भगवान की भक्ति करना है। अब 12वां श्लोक आपके सामने, चलो माता जी आप शेयर करेंगे, नहीं तो मैं पीपीटी से देख के पढ़ा दूँ जल्दी। श्वेता माता जी, यस माता जी अपने वो अपना काम कर रही है। चलो मैं भी मेरा पीपीटी ऑन कर लेता हूँ। तो यस, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैस्तिकम्, अयुक्त कर्म कारेण फलशक्तो निबंधये निबद्ध निबध्यते। निश्चल शुद्ध भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करता है। निश्चल भक्त शुद्ध शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल किसको अर्पित करता है? मुझे अर्पित करता है। और किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। एक्चुअली देखा गया तो दुनिया में बिजनेसमैन, पैसे वाले, जितना भी नाम वाले, वो क्या करते हैं? मैं ये बिल्डिंग बनाया, मैं ये करा, मैं वो करा, ये सब क्या हो जाते हैं? कल के दिन बंद जाते हैं। तो मैं एक अच्छा सा हम लोगों का एक लेवल 1 में कभी कभी मैं कहानी बोलता हूँ। किसकी? कैलाश की। कैलाश ऐसे ही रहता था। नहीं नहीं, थोड़ा मेरे को नारद मुनि स्वयं आके बोलते हैं, बेटा तू आजा, तेरा उद्धार कर देता हूँ बचपन में। वो बोला नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी और पढ़ना है। पढ़ाई हो गई, फिर पूछे जाता क्या? नहीं अभी मेरे को शादी वही करना है, माँ बाप को देखना है। देन शादी कर लेता, बच्चा हो जाता, फाइनली वो नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा, बूढ़ा हो जाता। नारद मुनि आते रहते, भैया आजा आजा। आसक्ति के कारण, नहीं देखो अब तो मैं इतनी मुश्किल से घर कमाया, ये घर को अच्छा सा देखना ना, कौन देखना? तो मैं एक जगह यहाँ बैठ के सबको देख रहा हूँ, चोरों को न्याय जैसा निगरानी कर रहा हूँ। अल्टीमेटली कैलाश मर गया। फिर आसक्ति घर में थी, कुत्ता बन के जन्म लिया। कुत्ता बन के जन्म लिया। अब नारद मुनि जाके, अरे भैया अब तो तू कुत्ता है, अब तो बचा, अब तो जरा आजा, ये योनि में आ गया। वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये घर इतनी मुश्किल से खून पसीना एक करके घर बनाया मैं। अब मैं गया तो कैसा रहेगा? अब चोरा आ जाएंगे, सो मैं रखवाली कर रहा हूँ, कोई भी आज अंदर आ जा रहा, ये वो ना वो लेके जा रहा, इसलिए मैं यहाँ पे कुत्ता बन के रहता हूँ। तो दिस इज व्हाट लाइफ। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं निश्चल भक्ति क्या होती है? शुद्धि शांति को। हमारे पास में पैसे वाला कितना भी मोटर बंगला गाड़ी सब रहता है, उसके पास में शांति नहीं रहती है। अब हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो माता जी। तात्पर्य ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य हरे प्रभुपाद कृष्ण। द्वारा प्रभुपाद की जय। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि वह पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है, जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव से रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान है। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है और कृष्ण सर्व मंगलमय है। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है, उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति की कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का पद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे अच्छा, कृष्ण। आचार्य बोल रहे हैं किंतु जो इंद्रिय तृप्ति में हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है। इंद्रिय तृप्ति में ये दिल मांगे मोर, हमारी मांगे पूरी करो, बस परिवार के मांगे वो पूरी करते जाएगा। वो मांगते जाएंगे। खुद का दिल भी बोलेगा आज ये है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, माँ लाते जाता, कमाते जाता, कम बूढ़ा 70 साल का हो जाता, फिर भी जो है सो उसका सेटिस्फैक्शन, ही इज नॉट हैप्पी। तो दोनों में भी आसक्ति थी। किसमें? अर्जुन में भी आसक्ति थी, दुर्योधन में भी आसक्ति थी। दुर्योधन की आसक्ति किसके प्रति थी? देखो माता जी प्रभु समझो, ये प्रॉपर्टी मेरी होना, वो होना, वो होना, अल्टीमेटली उसका पतन हो गया।
हाँ, और अर्जुन में भी आसक्ति थी। अर्जुन भगवान के प्रति आसक्त था। हे भगवान, आप बोलिए भगवान, आपके लिए मैं डेफिनेटली कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो शबरी शबरी भी क्या करे, कुछ भी नहीं, मेरा जीवन सिर्फ किसके लिए है, राम जी के लिए है, बस मैं सेवा करूंगी डेफिनेटली। तो वो सेवा करते गए, गुरु पे इतना विश्वास था, स्वयं एक दिन भगवान आएंगे, बल्कि वो जो विश्वास था, श्रद्धा था, आ गए ना। ऐसे ही विभीषण भी आ गए। हाँ, विभीषण भी क्या करे, भले ही राक्षसों में थे, कभी भी ये नहीं देखे कि भैया राम जी नहीं आएंगे, उनको विश्वास था। ठीक है ना। अब 13वें श्लोका पे जाएंगे। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यस्तु सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वं न न कारयान। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति के वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, दिल से परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रह सकता है। कितना अच्छा ब्यूटीफुल श्लोका है। जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में, हम लोग अपने मन को वश में नहीं कर रहे हैं, इसलिए ही क्या हम लोग डिस्टर्ब्ड है। हर कोई देखो स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड लाइफ। हर कोई खुशी देखना चाह रहा है। फिल्म मूवीज देखते हैं, नहीं तो क्योंकि सास कभी भवती हीरो सीरियल्स देखते हैं, हम समझने लगते हैं उसमें वो पति ऐसा है, मेरा भी पति ऐसा ही रहना। वो बॉडी बिल्डर है, मेरा भी पति बॉडी बिल्डर रहना। नहीं तो वो ऐसा सूट बूट, यही है लाइफ में। ये तकलीफ हम अपने आप को अपने कल्पना करके हम समझ रहे हैं तकलीफ में आ गए हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं हम लोग आनंद में रह सकते हैं कब, हमारी प्रकृति को, यानी अपने मन को समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है और 9 द्वारे ये सुख धीरे धीरे से। भगवान बोल रहे हैं चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। ठीक है ना। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो दो 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 जैसा हमको शास्त्रों में बताया गया माता जी प्रभु जी, दो दो पंछी बैठे हुए हैं एक पेड़ पे। हाँ, वो एक श्लोका भी है भागवतम में, 2 पंछी बैठे हुए हैं पेड़ पे। एक पंछी बैठ के देख रहा है दूसरा पंछी क्या खा रहा है। वैसी हमारी परिस्थिति है। हाँ, परमात्मा हमारे साथ है। आप कौन से भी योनि में चले जाओ, परमात्मा हमारे साथ है, देखते जा रहे। बेटा तू कितना एंजॉय करता, अच्छा तू आज पनीर खाता, पानी पूरी खाता, चलो ठीक है आज तू एंजॉय करता। वो देख रहे हैं, वो देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कब तो भी ये मेरे धाम में आएगा। बार बार कभी इस्कॉन के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से नींद में से जगाते, बेटा अब तो जाग जा, ये सही रास्ता है, नींद में से जाग जा। तो परमात्मा के बारे में अब यहाँ तात्पर्य में अच्छा सा बताया गया। तो वो पढ़िए माता जी। तात्पर्य पूजा माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों से परे भी हो सकता है। अपनी पर प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावना मृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग होता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार से हैं। नव द्वारे पुरे देहि हंसो लीलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आंखों, 2 नथुनों, 2 कान, 1 मुंह, गुदा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो ठीक। तो बहुत अच्छा माता जी, वेरी एक्सलेंट श्लोका भी आप अच्छा सा पढ़े। तो यहाँ पे क्या है माता जी प्रभु जी, हम लोग कितना अच्छा बोल रहे हैं। देखो 9 द्वार क्या है वो भी बता दिए, जैसा हमारे शरीर को कहाँ कहाँ छिद्र है। तो ऊपर के, अगर इवन भागवत का दूसरा स्कंद आप पढ़ेंगे, योगियां भी क्या करते हैं, अगर वो उनके प्राण अगर ऊपर के छिद्रों से निकले तो ऊपर के लोकों में जाते हैं, प्राण अगर नीचे के छिद्रों के शरीर से निकले तो क्या होता है, नीचे के लोक में जाते हैं। भागवतम में लिखा हुआ है। लेकिन एक भक्त
एक भक्त भगवान के से भक्ति करके 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 वो क्या हो जाता है, भगवान से इतना जुड़ जाता है, जब कभी वो टाटा बोलेगा डेफिनेटली भगवत धाम जाएगा। है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। आपने हमको क्या हुआ, माँ बाप जब जन्म दिए, देखो अब आप पूजा माता जी है, पूजा माता जी के माँ बाप कभी फोर्स नहीं करते। अब देखो आपके माँ बाप फोर्स करते क्या, देख बेटा हम तो तेरे को पढ़ा रहे, पढ़ना है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ना है तो तेरी मर्जी। एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, ठीक है ये नौकरी करता कर ले, ठीक है एमपीसी लेता ले ले, तेरी खुशी है, 10th तो अब पास हो गया, इंटरमीडिएट जा रहा है तो नहीं तेरे को डॉक्टर पढ़ना है पढ़े, लेकिन नो वन विल फोर्स यू। आगे आप जैसा जैसा बढ़ते जाएंगे, माता पिता आपको कभी फोर्स नहीं करते ये करो। वैसा हमारा ठाकुर भी, हाँ ठाकुर हमको फ्री विल दे दिया गया। हम यहाँ पे धरती पे आए हैं, किसी का मर्डर करना है करो, किसी को पापमय जीवन जीना है जियो, ड्रग्स लेना है लो, हाँ क्या खाना है खाओ, लेकिन भक्ति करेंगे तो मेरे धाम में आएंगे। कितना सिंपल लॉजिक है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोले हैं, आचार्य बोल रहे हैं, शरीर की परिस्थितियां के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अब अपनी मर्जी, अपनी मर्जी से हम त्याग भी सकते हैं। नहीं नहीं मैं बाहर का चीज कुछ भी नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। हम एक बार डिसाइड करके तो देखो, मैं घर में बनाए सो प्रसाद ही खाऊंगा, एक बार डिसाइड कर लो तो बाहर अपना यही जीव पहले बाहर जो भी वस्तुओं को देख के मुंह में वट पानी आता था, अभी नहीं आएगा, क्योंकि हम नियम बना लिए। क्या नियम बना लिए कि मैं खाऊंगा तो प्रसाद खाऊंगा। तो वैसा एक एक मैं कहानी भी बोलता हूँ ना, कल परसों में भी बोला, शायद याद नहीं है। तो जैसा हम लोग वहां से एक माँ क्या करती है, बच्चे को खिलौने दे देती है, बेटा ये बेलन है, चुप चुप का, प्लास्टिक के टॉयस रहते हैं छोटे छोटे, उसमें वो बेटी क्या करती है, चुप चुप के एक वो बनाती है, देखो माता जी मैं रोटी बनाए, चुप चुप के चलो दूध पियो, चुप चुप का ये नूडल्स खाओ, मैगी खाओ, चुप चुप छोटे छोटे खिलौने देते हैं। तो वैसा हमको भी भगवान खेलने के लिए खिलौने देंगे, लेकिन हम बुढ़ापा आ गया, लेकिन वास्तविकता में यही सच है हम समझ रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, वो आचार्य बोल रहे हैं, ठीक है ना। हमारी पहचान वो नहीं है। अब नेक्स्ट श्लोका पे आएंगे जल्दी से, 14 श्लोका पे, छोटा ही अध्याय है। 14 श्लोका क्या बोलता है, न कर्तव्यम न कर्माणि लक्ष्य से सृजाति प्रभो न कर्म फला संयोगम स्वभावस्त प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा होता है। चलो पढ़िए माता जी। तात्पर्य सिद्धि प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। जैसे कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपार प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोग वश प्रकृति है, जीव आनंदी काल से प्रकृति अपरार के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बद वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञान व शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह ज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। जो ही जीव शरीर के कार्य से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है ही। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहते हैं, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो कितना अच्छा बोल रहे हैं, देखो आचार्य कितने अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं हमको, हमारे आचार्य के एग्जाम्पल्स ही बस है, कोई और जगह जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। भाई हम समुद्र में गिर गए, एक लहर ऐसा आई इधर लेके गई, हाँ एक लहर इधर लेके गए, कभी नीचे कभी ऊपर, खाली यही बहाव में हम घूमते जा रहे। तो आचार्य बोल रहे हैं यहाँ से निकलने के लिए किसी ना किसी का सहारा लो, सहारा लो, समुद्र से बाहर आओ प्लीज। हाँ तो आप हाथ तो उठाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या है, हाथ उठा के बोल रहे हैं भगवान यहाँ से निकालो। तो जिसका पूरा पूरा चित्त शुद्ध हो गया, वो बोले उसका वो तो गोलोक डेफिनेटली गोलोक में आ जाएगा। जो व्यक्ति ने
मैंने पूरी तरह से अनासक्त हो गया। अनासक्त यानी पूरी तरह से आसक्ति नहीं है, अहंकार को त्यागना। हाँ, और हमेशा कोई चीज ये मेरा, मैं मेरा, ये सब चीज से दूर। तो वैसा जो हो जाएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली क्या हो जाएगा, हम लोग भगवत धाम जाएंगे। कृष्ण भगवान की अगर बात मानेंगे तो डेफिनेटली भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा जो है आत्मा, ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, हाँ, ना ही कर्म की रचना। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ कौन कर रहे हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है। ये हमको समझना चाहिए। 15वां श्लोक का, न दत्यते कश्चित् पापम न चैव सुकृतिम विभुः। वो बोल रहे हैं परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, भगवान किसी के पापों को ग्रहण नहीं करते हैं, ना पुण्यों को ग्रहण करते हैं, किंतु देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहता है, जो वह उसके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए किए रहता है। पढ़िए माता। तात्पर्य सुभद्रा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। विभु का अर्थ है परमेश्वर, जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव पराप्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं किंतु जीव अणु हैं। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिर संगी रहते हैं। फलता वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतः वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, एषो हेव साधु कर्म कार्यति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्नतिशे। एषौ एव साधु कर्म कार्यति यम धो निनीशते। भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। कोशित की उपनिषद 3.8। अज्ञो जंतु नीशो अयत आत्मना सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग ब्रह्मेव च। जीव अपने सुख दुख में पूर्णता आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव यह कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी हैं। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र 2.1.34 भी करते हैं। वैषण्य निर्धन्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ा समझाइए माता जी, सुभद्रा माता जी, यहाँ क्या बताया गया। इसमें विभु का अर्थ बताया है, जो हम्म। परमेश्वर है, जो उनके
षट ऐश्वर्य बताए हैं, ज्ञान धन बल यश, और ये बताया कि परमेश्वर किसी के पापों को ग्रहण नहीं करता ना पुण्यों को ग्रहण करता है, किंतु जो देहधारी जीव है उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। हरि बोल। यस माता जी। अनिता खंडेलवाल माता जी, आप है, सुन रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी प्रभु जी। माता जी क्या बताइए, श्लोका में बताइए। मुश्किल है थोड़ा सा। यहाँ उन्होंने परमेश्वर को सबसे ये बताया कि उनमें असीम ज्ञान है, धन है, बल है, यश है, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। परमेश्वर के पास ये सब कुछ है, हम लोगों के पास ये सब नहीं है। हम ये, लेकिन हम आत्मतृप्त मतलब हम संसारिक चीजों में लगे रहते हैं और सुख दुख हम अपने परिस्थिति के हिसाब से शरीर मान लेते हैं, इसलिए परिस्थिति के हिसाब से सुख दुख को भोगते हैं। लेकिन जब हम भगवान में परमात्मा में को सर्वव्यापी मान लेते हैं और उसके बारे में ही सोचते हैं, तो हम इस भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, छूट जाते हैं। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। यानी एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग, हाँ, हम लोग ये समझते हैं मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं बॉस हूँ। हाँ हाँ, कोई भी मेरे से बड़ा असल है ही नहीं, मैं ही करेक्ट हूँ। लेकिन हनुमान जी हमको क्या सिखाए? मैं दास हूँ। अर्जुन अपने को क्या समझाए? मैं दास हूँ। हाँ, और इसलिए ही हम लोगों को ये ज्ञान में स्थित होके कर्म करना, लेकिन अनासक्ति के भाव से। तो भगवान जनरली लोग बोलते हैं दुनिया वाले, काहे को दुनिया बनाई? तेरे को एंजॉय करने के लिए नहीं। वो बोल रहे हैं, आचार्य बोल रहे हैं, आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अगर तुम सोचोगे मैं प्रियम बन जाऊंगा तुम्हारे में, वो बोल रहे हैं, अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर तुम समझेंगे मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, प्रेसिडेंट बन जाऊंगा अमेरिका का, नहीं बन पाओगे। नहीं, मैं दूसरे देश को मार दूंगा, नहीं मार पाओगे। तो वही क्या बोल रहे हैं, किंतु भगवान इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। जैसा एक परमात्मा को क्या बोला गया? विभू। हम अनु आत्मा है, हम छोटे हैं। परमात्मा जो के बारे में जब ये बार बार आचार्य तात्पर्य को देते हैं, भगवान के बारे में समझाते हैं, भगवान के बारे में 6 ऐश्वर्य है ऐसा समझाते हैं। क्यों? हम लोग कलयुग में क्या हो जाता है, कोई भी नमस्कार दिखाया, हाँ हाँ, देन गरम गरम तेल में से कोई पकोड़े तल लिया, हम लोग क्या समझते हैं? यस, चमत्कार को नमस्कार, दंडवत प्रणाम। ये गलत है। तो इसलिए ये भगवत गीता में कई जगहों पे, भागवतम में ऐसा बताया जाता, हाँ, अलग अलग विरोध किया जाता, ये गलत है, गलत है, तुम दास है। हाँ, मायावादियों को भी विरोध किया जाता कि तुम लोग, बौद्ध मत वाले भी क्या बोलते, हम लोग शून्य से आए, भगवान से आए, भगवान में मिल जाते। ये कॉन्सेप्ट गलत है। हम लोग जीव जीव ही रहता है, भगवान नहीं बनता है। ये हमको समझाने के लिए बार बार हमको तात्पर्यों में ये बताते, भगवान की विशिष्टता के लिए ये बताए। और जैसा एक बच्चा को कोई भी चीज अगर होना है तो क्या वो प्राप्त कर सकता? नहीं प्राप्त कर सकता। अगर पिता उसको दे दिए तो डेफिनेटली वो उसको मिल जाएगा, वो खुश, क्योंकि उसका पिता ने दिया। वैसा हमारा पिता सब कुछ दे सकता है। एक सिंपल एग्जांपल माता जी, प्रभु जी, हम लोगों को भक्ति में प्रगति करना है। देखो, मैं यूथ बैच कई बार लेता था, मैं एडल्ट बैच से खुश हूँ। यूथ बैच में क्या होता है, हम लोग यूथ बैच में एक एग्जांपल देता हूँ, क्या लेता हूँ, अगर किसी को, अगर हम लोग कुछ भी, अगर अगर समझो, जाके एक पूछे कोई, एक कैसा बोलना, एक बॉय एक लड़की से जाके पूछे, कि भाई यू आर ब्यूटीफुल, आप सुंदर हो, हाँ, आपके साथ में मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, हाँ, नहीं तो मैं आपसे, आपके साथ हमेशा के लिए जीवन भर बन के रहना चाह रहा हूँ। तो देन ना वो मीठी मीठी बातें करेगा ना, उसके लिए क्या करेगा, फूल लेके आके देगा, ये देगा, वो देगा, सब चीज करेगा, क्योंकि भाई जीवन साथी तो बनाना है ना उसको। तो वो भी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद में सोचने लगेगी, विचार करने लगेगी, हाँ ये बात तो सही है, ये मेरे बारे में अभी इतना ख्याल कर रहा, आगे भी बहुत ज्यादा ख्याल करेगा, डेफिनेटली वो भी रेसिप्रोकेट करेगी। तो वैसे ही भगवान भी है माता जी, प्रभु जी। अगर अगर हम भगवान को, भगवान की माया नहीं पूछ के, भगवान हमको तुम ही चाहिए, खाना मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी ये बनी हुई दुनिया में मेरे को तुम्हारा बना हुआ ये सोना, हीरे, मोती, चांदी कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जब जलते रहूंगा, मेरा शरीर को 4 लोग जलाते रहेंगे, मेरे साथ कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये वस्तु मेरे को नहीं चाहिए, ठाकुर तुम ही चाहिए।
क्योंकि अगर कल के दिन में मरने के बाद में मल का कीड़ा भी बन जाऊंगा तो वो कीड़े में तुम रहोगे। क्या हम चाहते हैं, क्या हमारा ठाकुर हमारा नेक्स्ट जन्म मल के कीड़े में बने, कीड़ा बन के हो, और हमारा ठाकुर वो मल के कीड़े में भी परमात्मा बन के साथ रहे ना? नहीं चाहते ना। तो इसलिए हम ठाकुर को मांग लेना। ठाकुर को कैसा मांग लेना? प्रभु मैं आई लव यू, आई एम इंटरेस्टेड इन यू, मेरे को आप में इंटरेस्ट है, देखो मैं आपसे यस पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा हूँ। हाँ देना, क्योंकि मेरे को अब मालूम हो गया भगवान आप ही मेरे व्हाट क्या है तारने वाले हैं ना, तो आप मैं आपका अंश हूँ, ये सब मेरे को पहले नहीं मालूम था। ठीक है, चलो अब हम लोग एक नेक्स्ट प्रभु जी सेशन यहाँ करेंगे। पे एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं। बोलिए माता जी, दीजिए। जैसे क्या होता है कि जैसे बच्चा रोता है और है, तो माँ क्या करती है, उसको कुछ खिलौने देती है, हम्म लेकिन वो बच्चा को खिलौनों में इंटरेस्ट नहीं है। या तो वो दो चीजें हैं, या तो वो खिलौनों में इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा। हम्म यदि इंटरेस्ट लेता है तो वो भौतिक संसार में ही डूबा रहता है। जब वो नहीं लेता है, जब फिर से वो रोता है और है, तो माँ उसको गोदी लेती है। इसी प्रकार से भगवान भी क्या करते हैं, हम लोग को कई तरह के खिलौने दे रखे हैं, किसी को गाड़ी बंगलो, किसी को कुछ, सब कुछ दे रखे हैं। हम लोग यदि उनमें ही खेलते रहेंगे तो हम इसी संसार में डूबे रहेंगे। यदि हम उनसे खेलना के अलावा हम भगवान के प्रति रोएंगे और भगवान को पुकारेंगे, तो भगवान हमको अपने गले लगा लेंगे। तो जिस दिन भगवान में हमको अपने गले लगा लेंगे, उस दिन हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हरी बोल, हरी 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 बोल, हरी बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। तो देखो ये जो खिलौने हैं, ये जो कार है, बंगला है, मोटर है, गाड़ी है, नई घड़ी, हाँ ये सब क्या है? कॉस्टली घड़ी, चाहे कितनी भी 1 लाख की घड़ी है भाई मेरे पास में, 1 लाख की घड़ी भी तो खिलौना ही है। डेफिनेटली वो भी तो टाइम बताएगी। 500 रुपए की भी घड़ी में टाइम मिल रहा है। नहीं नहीं, आजकल के तो नया नया, अरे भाई वही मेरा एक फ्रेंड कल नहीं परसों में बोला ये क्या है, आजकल सबको एक फैशन हो गया है। वो ब्लैक एकदम, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लूटूथ, नहीं फोन में भी दिखता है। अरे भाई फोन में तेरे को कॉल आ रहा मालूम है, तो वो फोन का कॉल कहते घड़ी में दिखता है भाई कौन कॉल कर रहे हैं। हाँ हाँ, पता नहीं, उसके ऊपर 25,000 खर्चा करे। अब वो 25,000 कमाने के लिए गधे के वैसा, नहीं तो 25,000 क्रेडिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड को बनने के लिए फिर गधे के वैसा। बॉस को बॉस 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 बॉस, अरे भैया रियल बॉस के बारे में सोचो, नहीं टेम्पररी बॉस के लिए पकड़ के रहता। 25 साल 30 साल की भी नौकरी करता हो, लेकिन बॉस करने से निकाल दिए तो कभी बॉस याद करेगा नहीं मेरा एम्प्लॉय कैसा है, सोचेगा नहीं, उसके बाद में और एक आ जाएगा, और वो बॉस के लिए वो नौकरी के लिए कैसा तड़प रहे हैं। चलो जान दो। 16वें श्लोक का, ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नासितम आत्मनः तेषाम आदित्य व ज्ञानम। ब्यूटीफुल श्लोक है। किंतु जब कोई उस ज्ञान में प्रबुद्ध होता है, जिससे अविद्या का विनाश हो जाता है, 16वां श्लोक पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य के सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। अंधेरा जब होता है, क्या हम लोगों को सब चीज क्लियर क्लियर दिखता क्या? एक कार है हमारे घर के सामने माता जी प्रभु जी, सालों तक भी कार वैसे ही रहती है, क्योंकि उसमें ड्राइवर नहीं है। ठीक है ना? तो हमको करना क्या चाहिए? ये रियल ज्ञान है। हम लोग अविद्या में हैं, ये मानना है। हम अशुद्ध है, ये मानना है। अविद्या क्या है कि मैं देहात्म बुद्धि, देह ही आत्मा है, मैं एंजॉय करने के लिए आया हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को यहाँ जेल पे मारा जा रहा है। जेल में जेलर क्यों मारता है? बेटा तू सुधर जा, फिर से जेल में माता। वैसा दुर्गा मैया क्या है? दुर्ग, दुर्ग यानी खिला, खिला को बोलते हैं दुर्गा मैया। जो माया देवी, जो जिसे नाम से बुलाया जाता है, हाँ वो स्वयं मोह में डाल के हमको फाइट पे फाइट, फाइट पे फाइट मारते जा रही है, मारते जा रही है, मारते जा रही है। क्यों? बेटा तू, तेरा रियल पिता वहां पे बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है गोलोक में, चला जा। ठीक है ना? हाँ, लेकिन हम बुरे स्वभाव के है ना, कई जन्मों से हमारी यही काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य यही चलते आ रहा है ना, वो हमारे में और जा रहा नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं? गीगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, वही बुरे चीज अंदर डालते हैं, बुरा चीज ही हम बाहर से निकाल रहे हैं। तो इसलिए ही संग इज वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो कई कई का पतन हो गया, कई कई इतना अच्छा राम जी को डेवलप करे, अपने बच्चे से ज्यादा राम जी को स्नेह प्रेम देते थे, लेकिन मंथरा का संग करे, फिनिश्ड, सुनिश। तो इसलिए बोल रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं, वही यहाँ भगवान भी बता रहे हैं
देखो आप अंधेरा अंधेरा आपका तत्काल दूर हो जाएगा, तत्काल दूर हो जाएगा। तात्पर्य बड़ा है, पढ़िए। तात्पर्य डॉक्टर सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य तात्पर्य हेमा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात जी की जय। शील प्रपात जी द्वारा तात्पर्य है, जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भावित है वे नहीं होते। भगवत गीता में कहा गया है कि सर्व ज्ञान प्लेन ज्ञानंग सर्व कर्मण तथा नाहि ज्ञान शशम। ज्ञान सदैव सम्मानीय है। और वह ज्ञान क्या है? श्री कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि गीता में कहा गया है कि बहुनामा जन्म नामते ज्ञान वामम पदिपते। अनेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावना निमित्त प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्य होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती है, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणतः जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पाश में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या में से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार से सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ठीक है ही माता किस जी, माता जी एक मिनट रुक जाइए। तो जैसे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, देखो मेरे पास में अगर 500 रुपये है तो मैं आपको उसमें 500 रुपये मेरे पास में है, आप 500 रुपये लो, वैसा दे सकता हूँ। तो वैसा मेरे पास में अगर कृष्ण है, कृष्ण हमारे पास में है तो हम कृष्ण को दे सकते हैं। तो वैसा कृष्ण का जो नॉलेज है, कृष्ण भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जिसके पास में है वही तो दे सकता ना। ट्रांसफार्मर के पास में जाएंगे तो आपके घर में लाइट आएंगी, आप वायरिंग पूरा कर लिए घर में, मेरा बल्ब नहीं जल रहा, अरे भैया वो वायर आप बाहर का जो तार लगा हुआ है उससे कनेक्टेड ही नहीं है तो आपको लाइट कैसा आएगा? तो वैसा हम लोगों को गुरु के पास में जाना चाहिए। वो बोल रहे हैं बहुनाम जन्म नामन्ते, कई जन्मों के बाद में स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है, ये ज्ञान कई जन्मों के बाद में आता है। तो ये आया, एक स्टोरी बताता हूँ माता जी। एक ये स्टोरी वैसे तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन काफी लोग, आप लोग ये स्टोरी मालूम है आप लोगों को, ये मूवी का ही स्टोरी है। एक मूवी रहती है तो उसमें उसकी अच्छी सी पत्नी रहती है, पति रहती है, पत्नी को जल्दी से जल्दी पैसे वाला बनना रहता है, धन कमाना है, जल्दी मैशो वर्ट गार में घूमना है, बंगले में जाना है, वो किट्टी पार्टी मनाना है, ऐसा उसको जल्दी जल्दी उसको एक डिजायर रहता है। तो वो क्या करती है, पति क्या करता है, ठीक है, और एक जगह जॉब करता है जहाँ पे वो उसका एक जो कोई भी एक और एक बॉस रहती है, वो बॉस बोलती है मैं तुमको शादी करूंगी, होना है तो तुम्हारे को पैसा सोना हीरे मोती सब दूंगी। तो जैसे ही ऑफर ये पत्नी को दिया जाता है, पत्नी बोलती है ओके, मेरे पति से तुम शादी कर लो। और वो सामने रह के शादी कराती है, शादी करा के, समझो आप। अब रियल इंपॉर्टेंट मैं जो बोलने वाला हूँ इस पे ध्यान दो। यहाँ तक तो मालूम हो गया आपको ये मूवी का ही है, लेकिन मूवी से भी हम चंद चीज टेक अवे लेना, जस्ट लेके छोड़ रहे हैं। लेकिन वहां पे देखो क्या हुआ, अब ये जो पैसे वाली है, जिसके पास में पैसा नहीं है, वो क्या करने लगी, पैसे नहीं है, उसके पास में पैसा आ गया है, वो कार में जा रही है, किटी पार्टी जा रही है, पब में जा रही है, नाच रही है, गा रही है, एंजॉय। और वो एक्चुअली जब गरीब थी वो पति की सेवा करती थी, पति को अच्छा सा प्रसाद बना के देती थी, खाना बना के देती थी, और जो भी है अच्छा सा उसको जो उसका रिक्वायरमेंट है पत्नी करती थी। अब पैसा आ गया, भूल गई और एंजॉय में लग गई। कौन? पहली भी पत्नी। अब दूसरी पत्नी जो पैसे वाली है उसको वैल्यू है पति का, पति का वैल्यू है, और वो हमेशा पति की सेवा में लग गई। धीरे धीरे से एक्चुअली जो पति था पहली पत्नी में इतना प्रेम करता था, लेकिन अब वो समझ गया। क्या समझ गया पति? अरे ये तो मेरे से प्रेम ही नहीं करती, ये पैसे से प्रेम करती। तो जो मेरे को शादी करने के वजह से इसको जो पैसा आया, पैसे से मैं प्रेम है, तो मैं प्रेम किससे करूं? जो मेरी सेवा करता है उससे मैं प्रेम करूं।
दिस इज व्हाट हमारा लाइफ है, हमारा लाइफ है। हम लोग अगर भगवान की माया से प्रेम करने लगे, जैसा माता जी अभी अनिता माता जी बोले, भगवान के खिलौनों से प्रेम करने लगे, तो भगवान बोलते हैं बेटा तेरे को उसमें आनंद मिल रहा तो वहां चले जा। 84 लाख योनि के बाद में भी तेरे को मैं जन्म दिया हूँ, अभी भी तू ये समझ नहीं पाया कि तेरा रियल पति मैं हूँ। ना तो तू स्त्री है ना तो तू पुरुष है, तेरा रियल पति मैं हूं। मेरी सेवा करना तेरा जीवन का उद्देश्य है। जितना माता जी प्रभु जी अगर हम सेवा करेंगे, भगवान की प्रसाद लगाएंगे, भगवान को ये करे, भगवान को कीर्तन करे, भगवान को सब चीज से जुड़ जाओ, भगवान से, भगवान की लीलाओं को सुन सुन के पाषाण हृदय भी बोलते हैं ना, कैसा भी रहने दो हृदय धीरे धीरे से पिघलने लगता है। तो वो ये भगवान के लीलाओं में, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान को सेवा करने से ही भगवान को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो भगवान क्या करे, मैं अब जन्म लेने वाला हूँ कहाँ पे, ब्रजभूमि में, वहां पे राजा बन के नहीं जा रहा हूँ। राम राज्य में तो मैं गया था, अब यहाँ पे कैसा जा रहा हूँ, वहां पे जस्ट नंगे पैर चलना पड़ता। आओगे क्या? तो उनके जितने भी साथी थे वो बोले यस आएंगे, हम आएंगे। देखो फिर बहुत मुश्किल है, कोई लोग हमेशा राक्षस आगे, ये वट ये असुरा लोग आके, कंस के लोग आके आपको सताते जाना, आपको डर डर के जीना पड़ेगा। यस जिएंगे, लेकिन हम आपके साथ ही रहेंगे। भाव देखो, सीता मैया लक्ष्मण क्या करे, भगवान राम जी बोले भाई मैं तो जंगल जा रहा हूँ, तुम यहाँ राज्य में भोगो। वो बोले लगे नहीं, आप जाएंगे, आप जहाँ रहेंगे वहां हम रहेंगे, भले ही कांटों पे सुलाओ हम सोएंगे, कांटों पे चलाओ चलेंगे। हमारा भाव है क्या? हम भगवान से क्या मांग रहे? हीरे दे दे, मोती दे दे, बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, दे दे, बस तू देने के लिए है, मैं लेने के लिए हूं, यही है हमारा भाव। अरे भैया सेवा का भाव है, सेवा का भाव रखना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, भरत क्या करे, मेरे को राज्य नहीं चाहिए, मेरे को राम चाहिए। ये है, ये भगवत गीता क्या है माता जी। हम किसी को पहले पहले जब मैं यूथ बैच में एग्जाम्पल जब हम लेते थे, लव लेटर लिखते थे। हाँ, पता नहीं आजकल के लोग, एक 10 साल 15 साल के लोगों, पहले के 20 साल के लोगों को तो भी लव लेटर लिखे तो वो लेटर को अच्छा सा किताब में रखते थे, बार बार पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे, आनंद आता था। हाँ, लेकिन आजकल के बच्चों को तो वो भी लेटर लिखना भूल गए हैं, क्योंकि आजकल व्हाट्सअप आ गया है, चैटिंग आ गया है, फेसबुक मैसेंजर, याहू मैसेंजर से शुरू हो गया, तो पूरा ऐसा हो गया है कि वो उन लोगों को कुछ अच्छा सा सोच के, कविताएं तो छोड़ो, लिखना नहीं आता। नहीं नहीं, लिखने से, लेटर में, मैं बोलने का मतलब क्या है, लेटर में आनंद आता था पढ़ने वाले को। अब मेरे को नहीं मालूम मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतना सुंदर हूँ, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को ग्लोरीफाई कर रहा है, कर रही है, आनंद आता था। ये भगवत गीता में भी हमको आनंद आना चाहिए। भगवत गीता भगवान का प्रेम पत्र है। भगवान बोल रहे हैं आजा मेरे धाम में, आई लव यू। तुम लोग, हम माता पिता पितामह, मैं तुम्हारा पिता माता सब कुछ हूँ, आजा बेटा। हमें के नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किंतु ना ये रियल ज्ञान है। जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जैसा कि अविद्या का विनाश हो जाता है, अविद्या का जब विनाश हो जाता है, डेफिनेटली हम भगवत धाम आते हैं। हरि बोल। आगे बढ़ेंगे, और क्या बोल रहे हैं यहाँ से थोड़ा से 17 18 19 सेम श्लोका रहते हैं, तो उन्हें तात्पर्य ऑलमोस्ट सेम दिखता है हमने को। जब मन बुद्धि श्रद्धा क्या तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाता है, क्या बोल रहे हैं, मन को और बुद्धि को, श्रद्धा को भी भगवान में स्थिर कर दो, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश के से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर होता है। हरि बोल बोलना चाहिए, ठीक है ना? 1 मिनट, 17वां छोटा ही है, पढ़ लीजिए जल्दी से। तात्पर्य चरण सिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तात्पर्य माता चरण, जी, हाँ हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 17वां श्लोक है ना जी। हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी। प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस तत्व की पराकाष्ठा है। उनसे बढ़कर
कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं मते परंतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा है, अतः सभी प्रकार के कृष्ण परम सत्य पर तत्व हैं, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कलमश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। तो जब सब चीज कृष्ण पे थिंक यानी विचार पूरा हम लोग किस पे कर रहे हैं? कृष्ण भगवान पे। हमारा मन बुद्धि श्रद्धा किस पे लगा दिए? कृष्ण भगवान पे। डेफिनेटली डेफिनेटली हम लोग भगवत धाम जाएंगे। और एक भी है माता जी प्रभु जी, हमको जब तक भगवान की कृपा, मैं हर बार वही बोलता हूँ, ये नहीं हमको लेवल 1 का सर्टिफिकेट आ गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 ठीक है, आपको सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट आ गए, लेकिन कृपा ही नहीं है आप। गुरु की कृपा नहीं है, आचार्यों की कृपा नहीं है, कभी गुरु के आश्रय में नहीं आ रहे हैं, 16 माले कर रहे लेकिन आश्रय में नहीं आ रहे हैं। देन गुरु हमको दीक्षा दे रहे हैं, मैं क्या बोलता हूँ, दीक्षा में भिक्षा दे रहे हैं। वो भिक्षा में हम चोली पकड़ के बैठते हैं, भिक्षा में डाल रहे हैं किसको? कृष्ण को डाल रहे हैं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमको करना क्या चाहिए? सिर्फ जो भी जैसा भी हमारे पास में है, जैसा हनुमान जी इतना बड़ा उपलब्धियां कभी भी हनुमान जी नहीं लिए। मैं कौन हूं? रावण की लंका जला के आया हूं, नहीं बोले वो। रावण की लंका जला के आके भी क्या बोले? राम जी मेरे को और कुछ है, सेवा है तो बोलो ना। हाथ जोड़ के ठहर गए। यही है और कुछ नहीं लाइफ है। कुंभकर्ण अपने भाई के लिए जिया, कंस क्या बोलते हैं, कर्ण अपने दोस्त के लिए जिया। अब फाइनली जटायु और शबरी हम मर जाएंगे, लेकिन जीवन में सेवा करके जाएंगे। ये भाव हमारे में आना चाहिए, ठीक है ना? ये जिसमें आ जाता है उसकी बुद्धि कैसा होती है, नेक्स्ट श्लोका में बताया गया। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्माणे गविहस्तिनि सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, ठीक है ना? चीजों को सही ढंग से देखता है। जब कृष्ण को अपना हम समझते हैं, जब हमको चींटी को भी मारने के लिए थोड़ा विचार होता है, तो ये एक सही चेतना है, ठीक है ना? देन एक्चुअली देखा गया तो ये सब के पिता कौन है? भगवान है। तो हम लोगों को उसको मार के इसको मार के कुछ भी नहीं मिलता। सब में भी क्या देखना है अपने को? सब में भी जो बैठा हुआ है आत्मा, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। ये न कोई गोरा है कोई काला है, रे वो ना बड़ी कार में उतरे हैं, पैसे वाले हैं। तो ये सब ये ना तो पैसे वाला है, ना तो व्हाट गरीब है, ना तो व्हाट वो तो हम लोग क्या बना रहे हैं? मच्छर दिखा उसको मार के चटनी बना दे रहे। तो ये हम लोगों को एक साधु पुरुष के क्या लक्षण है? वो पूरी तरह से क्या करता है? सबको समान देखता है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। श्लोका जल्दी से पढ़ लीजिए तात्पर्य। तात्पर्य ललिता माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण ललिता माता भावना जी आप भाव पढ़ लिए, कोई और नहीं पढ़ रहे हैं क्या आज? इतना प्रभु जी और हैंड रेस नहीं, किए मेरे हैं। को ये समझ में नहीं आ रहा, क्लास में 42 ऐसा 43 तक लोग हैं, पढ़ने के लिए रेडी नहीं है, तो इसका मतलब ये है सेल रख दे के चले गए। इससे तो अच्छा हम अटेंड ही नहीं करना, है कि नहीं? जब अटेंड कर रहे हैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना। नहीं तो मैं हरे बुरा नहीं कृष्ण प्रभु जी, मानूंगा मैं अगर पढ़ मेरे क्लास में सिर्फ 2 लोग भी आएंगे, कोई भी नहीं रहेंगे, प्रभु एक जी, बार हम तो यहीं पर हैं यार। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ फिर सब लोग प्रभु जी हैं, सब यही लोग हैं। पढ़ो, सब हरे लोग पढ़ो। कृष्ण। कृष्ण सुनने भावना का ज्यादा आनंद ले रहे हैं एक प्रभु जी। नहीं प्रभु, एक मिनट, जब माता जी बुला रहे हैं, माता जी आप क्या करो, सबका भी नाम बुला लो। अभी ये हैंड रेस का ऑप्शन छोड़ दो, हमने को ये मालूम होता कि ये लोग सुन रहे हैं या सो गए हैं।
पढ़ो मान्यता माता जी प्रभु जी पढ़ पढ़ो। अभी रहे सबने हैंड हैं रेस पढ़ होते रहे हैं, हैं। नहीं तो हैंड रेस नहीं करे हुए थे, फिर मैं डालो मैसेज तो प्रभुपाद आप जी कहते हो चल फोर्स नहीं करना प्रभु जी, इसलिए मैंने हाँ मैसेज वो भी नहीं बात डाला। सही है, वो भी बात कृष्ण सही भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय या हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सर्वों पर समान रूप से दयालु है, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष रूप में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, है। धन्यवाद। अरे एक्चुअली यहाँ पे पांच पांच अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया। एक ब्राह्मण के बारे में, ब्राह्मण यानी सतोगुण में रहता है, और जो जो चांडाल जिसको हम बोलते हैं, कुत्ते का मांस खाता है, वो कुत्ते का खास माता खाने वाला यानी घोर तमोगुण में है, इतना तमोगुण से भी नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है वो। गाय, गाय को हम सतोगुणी बोल सकते हैं। हाथी हमेशा मस्त में रहता है, और जो चाल हाथी की रहती है राजा के वैसा चलता है, तो इसलिए उसको रजोगुण में हम बोल सकते हैं। कुत्ता भी तमोगुण में, क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा उसको नहीं मालूम है। तो बोलने का मतलब क्या है, चाहे रजोगुण में हो, तमोगुण में हो, सतोगुण में हो या घोर तमोगुण में हो, समभाव से दृष्टि एक समान सबको देखता है। दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग वैसा नहीं है, हम लोग जजमेंटल है, हम इमीडिएटली जजमेंट देते हैं, वो तो गलत है, वो बुरी बुरी है, ये गलत है, वो खराब है, ये अच्छा है, इसमें हम लोग हमारा जीवन चले गया। हाँ, वो रमेश, ये सुरेश, ये फलाना, ये फलाना, ये कुछ भी नहीं है, हम सब आत्मा है। ये रियल ज्ञान है। विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मानी कवि हस्तिनी सुनी चैव सुभागे च पंडित समदर्शिना। समदर्शिना, सबको समान देखो। एक बार देख के तो देखो, आपकी पत्नी भी वही है, आपका पति भी वही से ही बनाया है, भगवान का ही अंश है। दोनों लड़ना बंद हो जाएगा, लड़ना बंद हो जाएगा। अंश सब जने भगवान के हैं, तो देन भगवान के विपरीत कोई जा ही नहीं सकते हैं। हाँ, भगवान, क्योंकि उसके भी हृदय में कौन बैठा हुआ है, परमात्मा बन के। किसी को भी हम लोग क्या करते हैं, हर्ट नहीं करते हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है, हर्ट नहीं करते हैं। चलो जल्दी से 19वां श्लोका पे आओ माता जी। इहैव तरैर्जितः सर्गो येषां समये स्थितं मनः निर्दोषं हि समानं ब्रह्मा तस्मात् ब्रह्मेति ते स्थितः। जिनका मन एकत्व तथा समता में स्थिर है, हाँ, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के संबंधों को पहले ही जीत लिया है। हाँ, वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। उसका बड़ा है माता जी, तात्पर्य छोटा है? छोटा है, पढ़िए छोटा माता है जी। तात्पर्य डॉक्टर सुशील प्रभु जी। जिसको चांस नहीं मिला वो लोग पढ़िए अब। जी प्रभु जी। हरे माता जी, तात्पर्य श्रीपाद द्वारा तात्पर्य श्रीपाद पर की जय। ऐसा पर कहा गया है कि मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर का आत्मस्वरूप मानता है, वो बद्ध जीव माना जाता है। किंतु
जो ही वो आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त होता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष है क्योंकि वो आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति और अथवा घृणा से रहित होता है तो वो भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए। हरे कृष्ण। क्या बात है, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। एक मिनट, हमारे पास में जरा डिस्टरबेंस चल रहा है। तो एक्चुअली समता समता के स्तर पर अगर हम उठ गए तो डेफिनेटली जरा जन्म मृत्यु आदि से निकलना यही जन्म में बहुत आसान है। हाँ, लेकिन आजकल हम लोग किसको भी पूछो हाउ आर यू, मैं हम लोग एक पीपीटी भी बनाया, हाउ आर यू, हर कोई बोलता है फाइन। ये बीमारी लगी हुई है, बीमारी लगी हुई है। रियली हमारे लाइफ में हम लोग फाइन नहीं है, कोई भी फाइन नहीं है। हाँ, सबको टेंशन लगा हुआ है, सबको आगे का फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का, पैसे वाले को भी मेरा पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, पोजीशन वाले को पोजीशन रहेगा नहीं रहेगा, ये टेंशन लगा हुआ है। तो रियल क्वेश्चन क्या है हमारे, हम अगर किसी को पूछना भाई आध्यात्मिकता में कुछ तुम्हारी गए साल से ये साल हैप्पी न्यू ईयर मना लिए ना, कुछ बड़े क्या, 2 माले से 4 माले पे आए क्या, माला है वो माला नहीं, बिल्डिंग का हाथ का माला, हाथ का माला भगवत धाम लेके जाएगा। ये माला एक दिन earthquake आया, सीरिया में सब चला गया। तो शरीर की चेतना से ऊपर उठना है। हाँ, ये बहुत कठिन है, मैं मानता हूँ, मैं भी मानता हूँ, लेकिन प्रयास कर सकते हैं। जितना हम प्रयास कर सकते हैं, कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। लोग हिमालय पे बोलते नहीं मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, भैया वो लोग वहां पे चढ़ रहे हैं, उन लोगों को चर्म रोग है। चर्म रोग यानी सेल्फी उतारना है। बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ के वो क्या करते हैं, सेल्फी उतार के लोगों को पे डालते हैं, देखो मैं इतना पैसा कमाया हूँ, ऐसा सब बन लिया हूँ, बन लेके ऊपर चढ़ के ये हासिल करा। ये हासिल नहीं है, रियल हासिल वैकुंठ गोलोक को जाना है। चरम लोग है, लोगों को मंदिर में जाने की देरी है, जेब में से कैमरा निकल जाता है, पहले टिक 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 भगवान के साथ में सेल्फी पहले रहती है। और स्टेटस पे लगा देते हैं, देखो हम लोग, अरे लगाना है तो भगवान का लगाओ, भगवान सज धज के बैठा हुआ है हमारे लिए, 4 लोगों को बताओ देखो मैं आज ये मंदिर में गया, भगवान का कितना, उनसे सेल्फी क्या उनके बराबर के हो गए। और हमारा चर्म रोग इतना गिरा हुआ है, आंखों के नीचे थोड़ा डार्क सर्कल आ गए, चिंता में क्या करना, डार्क सर्कल रिमूव करना, चेहरे एक फुंसी हो गई, वो काला हो गया, देन फाइनली उसके पीछे लग जा रहे हैं, दिमाग पूरा उस पे लगा दे रहे हैं। कितना हम लोग फेस वॉश, शैम्पू और क्या बोल रहे हैं, साबुन, बादाम के भी साबुन, पिस्ते के साबुन, पता नहीं नीम के साबुन, वो टीवी में डालते हैं हम लोग। चर्म रोग है, कितना रगड़ रगड़ के भी धो, जला दिए जाएंगे, यानी तो धरती में दफना दिए जाएंगे। रियल रियल चीज क्या है, हम शरीर है, ये वास्तविकता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे हम लोग, अब तात्पर्य पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आचार्य भी बोले, हाँ आचार्य का एक बहुत स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा, जब तक मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानता है, वह, वही पढ़ रहा हूं ना मैं, हाँ हाँ, वह बद्ध जीव माना जाता है। बद्ध जीव यानी शरीर को शरीर, आत्मा को शरीर मानना। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार का द्वारा समुचितता को की वापस व्यवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीव से मुक्त हो जाता है। हम लोग को मुक्ति चाहिए, मुक्ति है परेशानियों से नहीं, पैसा नहीं है, ये लॉस वो लॉस, असल मुक्ति क्या है, भगवत धाम जाना, बस। ठीक है ना, जिसने मन एकत्व तथा समत्व में स्थिर है, उन्होंने जन्म मृत्यु के पहले बंधन को पहले ही जीत लिया है। हरि बोल। अब नेक्स्ट श्लोका पे आओ, 20वां श्लोका पे आके मैं रोक दूंगा, मेरे को मालूम है माता जी का आदेश है कि क्लास ज्यादा देर मत लो। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, क्या बात है, द्वंद्वों में नहीं रहना। इससे पहले भी समत्व बोले, अभी भी भगवान बोल रहे क्या, न तो प्रिय वर्षित, कोई चीज मिल गया हर्षित नहीं होना, न तो वो नहीं मिला तो विचलित नहीं होना। बेंज, मेरे घर के सामने बेंज कार खरीदेंगे, वट रहेंगी, ठीक है, मिल गए खुश,
ऐसा उसको चमका रहे हैं, गाड़ी को सामने रख के लोगों को बता रहे हैं मेरे पास में बेंज है, बेंज है, बेंज है। तो ये जिसके पास में बेंज है वो भी खुश नहीं है। थोड़े दिन उसको अच्छा लगेगा मैं बेंज में जा रहा हूँ, लेकिन बाद में और नई गाड़ी। इसलिए पैसे वालों के घर में 20-20 गाड़ियां हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, हर्षित नहीं होना, ना तो प्राकर विचलित नहीं होना, स्थिर बुद्धि, जो मोह रहित, भगवत विद्या। भगवत विद्या क्या है, तुम भगवान के अंश हो, तुम शाश्वत प्राणी ने आत्मा हो, ये रियल जानने वाला वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। गीता में हमको ये क्या सिखाया जाता है कि समता, समान बनो, मान अपमान, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा अगमापि नियोन्ता तंत्रिच्छस्व भारता। कितने ब्यूटीफुल श्लोकास है। क्या बोलते हैं, समान रहो, अनएफेक्टेड। सर्दी आओ, गर्मी आओ, आके चले जाएगी, दुख सुख, मान अपमान, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, द्वंद्वों से निकल जाओ। इक्विपॉइज बोलते हैं ना, पसंद ना पसंद नहीं। इंडिया मैच जीत गया, खुश। इंडिया मैच हार गया, टीवी फोड़ रहे हैं। ये गलत है, ये गलत है। ना तो खुशी ना तो गम। जब वट कभी खुशी कभी गम, लाइट ले लेना है हमको, इसमें फंसना नहीं है। ये तो आते हैं और जाते हैं। वो इसलिए हमको क्या करना है, जो तत्वदर्शी होता है गुरु, उनके पास में जाना कि मैं ये, तो वो हमको सिखाएंगे इसको सहन करना कैसा। वो छतरी, वर्षा तो होती है, छतरी लेना सिखाएंगे। जब छतरी पे हम बैठ जाएंगे तो वर्षा, दुनिया वालों को सबको वर्षा गिरेगी, लेकिन हम छतरी पकड़ के है ना, हम पे वर्षा नहीं गिरेगी। दिस इज व्हाट टेक अवे। ठीक है ना। आजकल क्या हो रहा है, चलो जल्दी से पढ़ लीजिए 20वां श्लोका देन। तात्पर्य प्रबोध प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादम्य का भ्रम नहीं रहता। वो भली बात ही जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त करने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना शरीर की कुछ हानि होने पर उसे शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि तथा आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने को भूल करके मोहग्रस्त होता है, न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदकार होने का भी कभी यत्न नहीं करता। उसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। यानी स्थिर बुद्धि के, स्वरूप शुद्धि व्यक्ति के क्या लक्षण हैं यहाँ पे बताया गया। बहुत अच्छा लगा है। क्या बताया गया, मैं आत्मा हूँ, पहले ये स्वीकार करो तुम आत्मा है। फिर द्वंद्वों से रहित हो जाओ, लाभ हानि, और मान मान अपमान, वो ये वट दुख दुख सुख, इससे रहित हो जाओ। स्थिर बुद्धि, स्थूल शरीर आत्मा नहीं है। दैट इज, ये शरीर जो है सो शरीर है, नश्वर है, हम लोग आत्मा है। ये सब यहाँ पे आचार्य 5 अलग अलग बता रहे हैं। शरीर नश्वर है, ब्रह्म परमात्मा और पर और क्या है, भगवान का ये पूरा ज्ञान जिसमें होता है वो कौन है, स्वरूप सिद्धि व्यक्ति है। तो हम लोगों को तत्व से जब अगर भगवान को जानने की कोशिश करेंगे, देन फाइनली हम रोते नहीं। अगर कोई मर गए, मृत्यु हो गई रिश्तेदारों में, तो हम लोग रोते नहीं। हमको मालूम हो गया भाई ये भौतिक दुनिया है, यहाँ पे तो सिर्फ ये भगवान स्वयं बोल दिए दुख का आलय है। तो इसलिए माता जी, प्रभु जी, ये आजकल क्या हो रहा था, मैं बोलते बोलते रुक गया तात्पर्य के लिए। आजकल पार्टियां मनाते, थोड़ी खुशी आ गई, पार्टी, चाहे बर्थडे पार्टी से लेके चाहे कुछ भी पार्टी रहो, किट्टी पार्टी ने तो आजकल वो माता जी यहाँ क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे डाल लेते हैं, किट्टी पार्टी। यानी सुख के लिए भी एक पार्टी होता है, दुख के लिए भी एक पार्टी होता है। और व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टेटस, फेसबुक पे स्टेटस, मैं खुश हूँ, लोगों को बताते हैं मैं खुश हूँ। वास्तविकता में देखा गया तो कई लोग सुसाइड कर रहे हैं। कई क्यों मालूम, वो सेल्फियां देख के, क्योंकि वो सेल्फियों में, सब सेल्फियों में अच्छे अच्छे खुश स्माइलिंग के, वो 1 सेकंड का स्माइल रहता है,
फोटो खींचे तक स्माइल रहता है, देन वह बाद में फोटो चले गई, बाद में उसका दुखी दुख है उसके लाइफ में। लेकिन वो क्या करती है, वो खुश है, ये खुश है, ये खुश है, शर्मा जी वर्मा जी सब लोग खुश है, मेरा लाइफ में एक ही दुख है, मैं मर जाऊं। तो इसलिए ही एक बार क्या हुआ, एक पत्नी स्टेटस लगाई, क्या आज मैं अकेली हो गई। एक्चुअली वो कुछ सीरियल का नाम लगा रही थी, सीरियल का नाम लगा रही थी, वो सबको ये बता रही थी कि ये सीरियल 8 बजे आने वाला है। वो नेक्स्ट मैसेज नहीं डाली कि 8 बजे सीरियल फलाने चैनल पे आना है, मैं अकेली हो गई। लोगों को स्टेटस देखने की एक बीमारी है, वो भगवान की भक्ति कम करेंगे, लेकिन लोगों का देखना है ना हमारे को, उनके जिंदगी में क्या हो रहा। हमारी जिंदगी में हम अच्छा सा देख लिए, हमारे जिंदगी में हम भगवान से भगवत धाम जाएंगे या नहीं जाएंगे नहीं है चिंता, उसके जिंदगी में क्या हुआ। लोग उसका स्टेटस देख के क्या करने लगे, रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति मिले। किसको, वो सब समझ गए कि भाई इसका हस्बैंड टाटा हो गया, सब लोग उसको मैसेजेस भेजने लगे। गलती से वो मैसेज पति ने देख लिया, ये क्या हो रहा है, मैं तो जिंदा हूं, ये मेरे बारे में मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। तब पता चला ये ऐसा, ये एक बुरी बीमारी है, ये निकालना चाहिए बीमारी को, बहुत बुरी बीमारी है स्टेटसों की। अरे लगाए तो ठाकुर के लगाओ, लगाए तो कोई अच्छा सा लेक्चर दे रहे हैं उसमें से कुछ पार्ट बनाओ, सबको बताओ। चलो 21 से लेके 29 तक कल कर लेंगे, जल्दी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 7:15 को मैं क्लास एंड कर दूंगा। मैं बात पे रहूंगा माता जी प्रभु जी। 8 बजे तक तो अगर ये अध्याय हो जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, जल्दी कुछ भी करने का नहीं है। और आज से जिसको जाना है जल्दी से चले जाइए। आज से मैं क्या करूंगा, 7:15 को तो जैसे ही मैं एंड कर रहा हूँ, चाहे लेवल 1 भी क्लास दिया गया या लेवल 2 भी क्लास दिया गया, क्योंकि मेरे अंदर मेरे को क्योंकि एक भाव आ रहा है कि हम लोग लीलाओं पे कथाओं पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो जगन्नाथ जी के कथाओं को मैं डेली बोलूंगा, जगन्नाथ जी के कथाओं को, जगन्नाथ जी के कई कथाएं हैं, मैं आज तक कभी कोई क्लास में नहीं बोला, सिर्फ 2 कथाएं बोलता हूँ। साक्षी गोपाल जी की कहानी बोलता हूँ, माधवेंद्र पुरी जी की कहानी बोलता हूँ, जो जगन्नाथ जी से है। तो आज मैं कोशिश करूंगा माता जी प्रभु जी, भगवान तो स्वयं दिखते नहीं, आप सब एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा पहले किसी को ये अध्याय से कोई डाउट है, ये अध्याय के रिलेटेड कोई किसी को डाउट है, अभी तक जो 10-12 श्लोक हुए डाउट है, कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ से ये जो क्लास चलेंगी ध्यान पूर्वक सुनना माता जी, ये पूरे भक्तों के बारे में ही रहेंगी।